किसी की जन्म कुंडली देखते हैं, आपको उस व्यक्ति की कुंडली देख के पता चल जाता है कि क्या इनको लड़कों में लड़कियों में इंटरेस्ट है, वो क्या चक्कर है, मतलब ये इट्स रिटन इन द स्टार्स, फिर तो आपकी या सेक्सुअलिटी इज प्री डिफाइंड। एग्जैक्टली देखो, हॉरोस्कोप जो होता है या कुंडली जो होती है वो हमारे या तुम्हारी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट होती है। हमारी ज़िंदगी की जो स्क्रिप्ट है वो कुंडली के अंदर लिखी हुई होती है। ज्योतिष ये नहीं कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कल क्या होगी। हम भले ही उसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन असल में ज्योतिष की जो फिलॉसफी है उसमें कोई भविष्य जैसी चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे सब कुछ पास्ट है, सब कुछ बीत चुका है। यही कारण होता है कि एक छोटे से बच्चे की कुंडली देखकर एक ज्योतिषी बताता है कि ये बच्चा 70 साल तक जिएगा। इसका मतलब उसके 70 साल बीत चुके होंगे, तभी तो 70 साल बता रहा है। या वो कहता है अच्छा जब ये 22 साल का होगा तब उस वक्त ये होमोसेक्सुअलिटी की तरफ मूव कर जाएगा। कैसे? इसका मतलब वो पहले घट चुका है। या ये जब 28 साल का होगा तो इसको बहुत बड़ा नाम और पैसा मिल जाएगा। कैसे? इसका मतलब ये हो चुका है। आप एक नॉर्मल आदमी जो है दुनिया में वो नहीं देख पा रहा है। एक ज्योतिषी का जो कमाल है वो सिर्फ ये होता है कि वो आपकी सिनेमा, जो आपकी जीवन की फिल्म है, उसको वो देख पाता है। फिल्म बन चुकी है, यूँ समझ लो कि जैसे आप सीरीज़ देखते हो, सीरियल देखते हो, तो आप शूट करते हो, आप खुद भी इस फील्ड से जुड़े हो, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो बहुत से पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड करके रख लेते हो, फिर टाइम टू टाइम आप उसे रिलीज़ करते हो। आपको पता है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि हमने क्या क्या कब कब रिकॉर्ड किया है। तो ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे बाहर मिलता है आप में से, तो बता सकता है कि जी कल एक बंदे आए थे, उनका हमने ये रिकॉर्ड किया, आप इसको फलानी तारीख को देख सकते हो। इतना ही काम होता है एक ज्योतिषी का। वो आपकी लिखी हुई जिंदगी, आपकी बीती हुई जिंदगी को पढ़ता है। ज्योतिष बहुत ही मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस इस सेंस में नहीं कि एक बड़ा सा बाबा बाल खोले बैठा है और कह रहे जय महाकाल और तुम्हारी जिंदगी के बारे में बता रहा हूं। नहीं, मिस्टीरियस इस सेंस में है कि ये एक ऐसा तरीका है दुनिया को देखने का जो ये प्रूव करता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ हो चुका है। केवल हम अलग अलग समय पर उसे महसूस करते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी जब भी हम देख रहे होते हैं वो 8 मिनट पुरानी होती है। हम पास के मिल्की वे को जब देख रहे होते हैं तो कुछ एक लाइट ईयर पुराना हो चुका होता है, मतलब शायद 1 करोड़ साल पुराना, 20 करोड़ साल पुराना, या शायद 100 करोड़ साल पुराना। तो जब हम यूनिवर्स को जब भी देख रहे हैं हम पुराना देख रहे हैं। सूर्य से लेकर के हम दूर खड़े किसी मिल्की वे के किसी दूसरे हिस्से में हम जाकर किसी भी गैलेक्सी को देख रहे हैं, हम उसे पुराना देख रहे हैं। यहीं से ज्योतिष आ रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी महसूस होगी अभी, लेकिन घट चुकी है वो बहुत पहले। तो जब सब कुछ घट रहा है तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी सेक्सुअलिटी भी घट रही है, तुम्हारा कैरेक्टर भी घट रहा है, और चूंकि फ्रेम बाय फ्रेम घट रहा है, क्योंकि ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष है, फिर ग्रह हैं, फिर दशाएं हैं, मतलब महादशा है, फिर उसके बाद अंतरदशा है, फिर उसके अंदर प्रत्यांतर दशा है, फिर सूक्ष्मांतर दशा है, फिर विप्लांतर दशा है। यानी कि आज के 1 घंटे बाद की घटना भी तुम्हारी कुंडली के अंदर दर्ज है कि 1 घंटे के बाद क्या होने जा रहा है। तो जब 1 घंटा दर्ज है तो हो सकता है उस दरमियान तुम सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने वाले हो। तो जब तुम सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने वाले तो ये भी दर्ज है उसके अंदर कि क्या तुम सेम सेक्स की ओर, समलैंगिकता की ओर तुम्हारा अट्रैक्शन है, या तुम विषम लैंगिकता की तरफ जा रहे हो, या पशु के साथ तो नहीं सेक्स एंजॉय करना चाहते हो, या मास्टरबेशन में तो नहीं तुम्हारा समय ज़्यादा से ज़्यादा बीत रहा है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी कुंडली डिफाइन करती है। तो एक अच्छा ज्योतिषी जैसे ही किसी का हॉरोस्कोप खोलता है और अगर वो थोड़ा भी फोकस कर देता है तो वो ये जान लेता है कि सामने वाले व्यक्ति की सेक्सुअलिटी क्या है। इतना उसके लिए